आज हम सुनेंगे राम सेतु बंधन की कथा। समुद्र के तट पर खड़ी उस विशाल सेना की ओर देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज पृथ्वी की समस्त शक्तियां एक ही स्थान पर एकत्र हो गई हों। असंख्य वानर योद्धा, वीर सेनापति, युवराज और महावीरों की भीड़ के बीच मध्य में खड़े थे एक शांत पुरुष, श्री रामचंद्र। उनकी आंखों में न अहंकार था न क्रोध, केवल एकाग्रता और कर्तव्य बोध झलक रहा था। दूर नीली जलराशि लहरें ले रही थी। वही समुद्र आज उनके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। ठीक तभी समुद्र तट पर एक अपरिचित आगंतुक उपस्थित हुआ। उसका वेश राक्षसों जैसा था, पर चेहरे पर न भय था न हिंसा, बल्कि उसकी आंखों में पश्चाताप और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह विभीषण था, लंका के राजा रावण का छोटा भाई। विभीषण धीरे धीरे राम के सामने आए और सिर झुका दिया। प्रभु, मैं धर्म की शरण में आया हूँ। यह दृश्य देखकर सुग्रीव की भौहें सिकुड़ गईं। प्रभु, क्या ये विश्वास योग्य है? क्या किसी राक्षस की बात पर भरोसा किया जा सकता है? लक्ष्मण भी मौन न रह सके। अनायास ही उनका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया, पर राम शांत थे। उन्होंने विभीषण की ओर देखकर कहा, जो मनुष्य या राक्षस धर्म के लिए अपना राज्य, परिवार, यहाँ तक कि प्राण तक त्याग करने को तैयार हो, वो कभी अविश्वसनीय नहीं हो सकता। विभीषण की आंखें भर आईं। प्रभु, मेरे बड़े भाई रावण ने आपकी पत्नी के साथ अन्याय किया है, फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये दया नहीं है विभीषण, ये मित्रता है। और धर्म के आह्वान पर चलने का अर्थ है अपने अतीत को पीछे छोड़ देना। यह सुनकर हनुमान भी विभीषण को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कुछ क्षणों की नीरवता के बाद राम बोले, रावण के पतन के बाद लंका का दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। विभीषण चौंक उठे। नहीं प्रभु, मैं राजा नहीं बनना चाहता। लोग समझेंगे कि मैंने सत्ता के लोभ में अपने भाई का विरोध किया। इससे आपकी भी निंदा होगी। अब राम की वाणी दृढ़ थी। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अपयश सहना ही पड़ता है। धर्म सभी रिश्तों से ऊपर है। यदि तुम अधर्म में डूबी हुई उस राज्य को उबार सकते हो, तो उस दायित्व को स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ देर मौन रहने के बाद विभीषण बोले, आपका आदेश शिरोधार्य है प्रभु। इसी प्रकार विभीषण बने राम के मित्र और सहयोद्धा। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न अब भी शेष था, इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। विभीषण बोले, प्रभु, सागर राज आपके पूर्वजों की कृपा से महान है। आप ध्यान में लीन हो, वे निश्चय ही मार्ग प्रदान करेंगे। राम समुद्र तट पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। 3 दिन और 3 रात उपवास कर उन्होंने सागर राज का स्मरण किया, किंतु समुद्र मौन रहा। चौथे दिन राम ने ध्यान भंग किया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। लक्ष्मण, मेरा धनुष लेकर आओ। अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी शक्ति दिखानी पड़ती है। अग्निबाण समुद्र की छाती पर जा लगा। क्षण भर में जल सूखने लगा। असंख्य समुद्री जीव तड़पने लगे। अंततः विवश होकर सागर राज प्रकट हुए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। राम बोले, हमें मार्ग चाहिए। सागर राज ने सिर झुकाकर कहा, मेरे जल को हटाकर मार्ग बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु आपकी सेना में विश्वकर्मा के पुत्र नल हैं। उनके स्पर्श से पत्थर भी तैरने लगते हैं। आप मेरे वक्ष पर एक सेतु का निर्माण करें। नल आगे आए, विनम्रता से बोले, प्रभु, इतने महान वीरों के बीच मैं स्वयं को योग्य नहीं समझता था। राम मुस्कुराए। योग्यता कभी मौन रहने से कम नहीं हो जाती। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समुद्र तट पर एक अद्भुत हलचल शुरू हो गई। मानो प्रकृति भी समझ गई हो, आज इतिहास रचा जाएगा। राम के आदेश से सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। वानर सेना का प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य में जुट गया। कोई पर्वतों पर चढ़कर विशाल शिलाएं तोड़ लाता, कोई गहन वन से वृक्ष उखाड़ लाता,
तो कोई कंधों पर भारी लकड़ियां उठाकर समुद्र तट तक पहुंचाता। नल के स्पर्श से वे पत्थर आश्चर्यजनक रूप से जल पर तैरने लगे। एक के बाद एक पत्थर, लकड़ी और वृक्ष जुड़ते गए और सेतु का स्वरूप बनने लगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। विश्राम का कोई समय नहीं था, आंखों में नींद नहीं थी। फिर भी किसी को थकान की शिकायत नहीं थी, क्योंकि सबके मन में एक ही लक्ष्य था, प्रभु के लिए मार्ग बनाना। आज समुद्र भी शत्रु नहीं, मौन साक्षी बन गया था। लहरें अब बाधा नहीं डाल रही थी, बल्कि शांत होकर सेतु के पास आकर लौट जाती थी। इसी तरह एक भोर, जब आकाश में सूर्य की पहली किरणें फूटीं, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सेतु के बीच कुछ छोटे छोटे अंतर शेष रह गए थे। वानर अभी भी कार्य में व्यस्त थे। उसी समय समुद्र तट की रेत से छोटे छोटे गिलहरियों का एक दल निकल आया। वे कुछ क्षण सेतु की ओर विस्मय से देखते रहे, फिर मानो आपस में कोई मौन निर्णय लेकर वे रेत में लौटने लगे। अपने छोटे छोटे शरीर रेत से भरकर वे सेतु की ओर दौड़ पड़े और उन खाली स्थानों को भरने लगते। ये दृश्य देखते ही हनुमान रुक गए। क्षण भर में उनके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। इस थोड़ी सी रेत से क्या होगा? हम पहाड़ तोड़ रहे हैं और ये इस मुट्ठी भर रेत से सेतु बनाने आए हैं। गिलहरियां भय से ठिठक गईं। उसी क्षण राम आगे बढ़े। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में गहन शिक्षा। रुको हनुमान, सिर्फ शक्ति से सब कुछ नहीं आंका जाता। निष्ठा और भावना का मूल्य शक्ति से भी बड़ा होता है। राम ने गिलहरियों की ओर देखा। ये मुझे नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, फिर भी ये अपनी अल्प शक्ति से सहायता करने आए हैं। क्या उनका ये प्रयास तुच्छ है? हनुमान का हृदय कांप उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। लज्जा से उनकी दृष्टि भूमि की ओर झुक गई। मुझे क्षमा करे प्रभु। दिन बीते, सप्ताह गुजरे। एक माह पूरा होने से पहले ही समुद्र के ऊपर एक चमत्कार खड़ा हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो नीले जल पर किसी ने एक अद्भुत रेखा खींच दी हो। यह केवल एक सेतु नहीं था, ये एक महाकाव्य का जीवंत प्रमाण था। ये सेतु केवल पत्थर और लकड़ी से नहीं बना था, ये बना था विश्वास से, त्याग से, परिश्रम से और धर्म से। राम उस सेतु पर खड़े होकर पीछे अपनी सेना की ओर देखते हैं, फिर धड़ कदमों से लंका की ओर बढ़ जाते हैं। उनके साथ चलता है इतिहास, और वो सेतु आज भी हमें सिखाता है, धर्म का अर्थ शक्ति नहीं, चरित्र है। छोटा प्रयास भी महाकाव्य का हिस्सा बन सकता है, और सत्य के मार्ग पर चलने से असंभव रास्ते भी एक दिन स्वयं बन जाते हैं।